ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कातिल पाकिस्तानी मेहनत कश वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात के वक्त तमाम पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी। तमाम शहदा का ताल्लुक जिला बहावलपुर से है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कातिल की तस्दीक कर दी। शफकत अली खान ने कहा, दिलखराश वाक़े पर ईरानी इंतजामिया से राब्ते में है। ईरान में कत्ल किए जाने वाले एक पाकिस्तानी मोहम्मद खालिद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से है। मकतूल के घर कोहराम बरपा। मकतूल के बच्चों की चीखों से लोगों के दिल दहल गए। अहमदपुर शर्किया में सोग का समा, हर आंख अश्कबार। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत। जांबाग शहरियों की लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश है। बेहमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। ईरानी हुकूमत मुलजिमों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दे। मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में जांबाग अफराद के ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत और हमदर्दी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन आमद पर PTI का एहतजाज। एवन फील्ड के सामने मोर्चा लगाया, शदीद नारेबाजी। लीगी कारकुनान ढोल और डिजिटल वैन लेकर पहुंचे। सदर नून लीग की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ कारकुनान आमने सामने। नवाज मुखालिफ मुतहरिक कारकुन एवन फील्ड से गिरफ्तार। मुलजिम गुलफाम पर नून लीग की क़यादत को धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज है। एवन फील्ड हाउस के गिरदो नवाह में दाखिले पर भी पाबंदी आई। वज़ीर ख़जाना का महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को न पहुँचने का एतराफ़। FBR में करप्शन भी तस्लीम कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, अगर महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मिडल मैन को महंगाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। कस्टम्स में फीस लेस टेक्नोलॉजी का मकसद चोरी या रिश्वत रोकना है। वज़ीर ख़जाना की ताजरों से रिश्वत न देने की दरख्वास्त। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स मुसलसल शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। हैवी ट्रैफिक ने 101 दिन में 81 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। डंपर्स ने 17, ट्रॉलर ने 32 और वाटर टैंकर्स ने 18 अफराद को अपनी नींद सुलाया। हैवी ट्रैफिक और आम गाड़ियों की टक्कर से 264 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। औरंगी टाउन कराची में प्लॉट से इंसानी बाकियात बरामद। जमीन की खुदाई के दौरान इंसानी खोपड़ी, हड्डियां और दुपट्टा मिला। बरामद दुपट्टा 30 साल कबल लापता होने वाली खातून के होने का शुबा। पुलिस के मुताबिक प्लॉट इमरान नामी शख्स ने 2020 में खरीदा था। प्लॉट का साबिक मालिक फरीद आलम फरार, मुकदमा दर्ज। लफ्जी गोलाबारी के बाद जंगबंदी, गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने हाथ मिला लिए। मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस आमद। कमरान टेसोरी ने मुर्तज़ा वहाब को छोटा भाई करार दिया। फंड्स की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। इंतज़ामी मामलात, बल्दियाती अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। शहर कायद की तरक्की के लिए इख्तलाफात पसे पुष्ट डालने और मिलकर काम करने का आज़म। मुजवज़ा नहरों पर पंजाब और सिंध में तकरार जारी। किनाल्स मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, 5 दरिया हमारे, किनाल्स कभी नहीं बनने देंगे। सिंध के हिस्से का एक कतरा कोई दूसरा नहीं ले सकता। साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, वो नई नहरों के मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा न जल से जुलूस से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दो टोक जवाब। कहा, पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना कौमी खिदमत है? जब कौम का मफाद होता है तो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का कत्ल। 5 मकतूलीन की शनाख्त हो गई, दीगर की शनाख्त जारी। पाक ईरान सरहद के करीब दूर दराज इलाका होने के बायस मालूमात के हुसूल में दुश्वारी। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम जाए वकूआ और हस्पतालों का दौरा करके जायजा लेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का जांबाग शहरियों की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में जांबाग अफराद के ख़ानदानों के साथ हैं। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान में ख़त्म। जौहरी मामले और पाबंदियों के खात्मे पर तफसीली बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की बतौर सालिस बातचीत में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान। तुर्की में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में कहा, सूबे से गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तालिबात को 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है। मंदूबीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन को सराहा, तकरीर को मुतासिरकुन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस में मुंसिक के करीब गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा करने पहुँचे। वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। बेलास फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, डंपर और ट्रक तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने बेलास फैक्ट्री की मसनूआत बारे सवालात किए। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में बेलास फैक्ट्री के इंजीनियर से गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, टास्क पूरा करेंगे। माइन एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ज़रूर पास होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडीपुर उम्मीद, कहते हैं पीटीआई मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के दोबारा चेयरमैन मुंतखब। हुमायूं खान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा सेक्रेटरी खजाना मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात हुसैन और दीगर नामुंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन की सियासी खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर से चाइना डोंकी इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात। राना तनवीर ने कहा कि चीनी डोंकी इंडस्ट्री को गवादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फॉर्म की इजाज़त देंगे। डोंकी स्लाटर हाउस और एक्सपोर्ट सहूलत दी जाएगी। चीन को डोंकी गोश्त की बरामद से एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा। इसराइल के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहोनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के जनूबी गजा पर हमले में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस पर इसराइली हमले में 7 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 18 मार्च से अब तक 1542 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। ट्रंप ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत दीगर डिवाइसेस को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप को खबरदार किया था कि अमेरिका खुद को तनहा कर रहा है। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल, कनाडा भी अमेरिका के सामने डट गया। इजाफी टैरिफ पे तुर्की बतुर्की जवाब। अमेरिकी रियासत अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। चीन में निस्फ सदी की शदीद तरीन आंधी, 800 से ज़ायद परवाजें मनसूख। रेल सर्विस भी मुअत्तल। सयाहती और तारीखी मकामात आर्जी तौर पर बंद। आंधी 50 किलो से कम वजन वाली चीज़ों को हवा में उड़ाकर ले जा सकती है। अलर्ट जारी। दारुल हुकूमत बीजिंग समेत शुमाली हिस्सों में शदीद तूफ़ानी हवाएं, यालाबारी, बारिशों और सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, सूरज का मिजाज बरहम होने लगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मजीद गर्मी पड़ने का इम्कान।
हवा का ज़्यादा से ज़्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। रावलपिंडी, सवात, मर्दान, सवाबी, हरीपुर में भी जलजिले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले की रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर थी। बहरिया टाउन रावलपिंडी में जामे तदरीस का आगाज़। तालीमी इदारे इब्राहिम इंटरनेशनल स्कूल का आगाज़ 11 अप्रैल 2025 को कामयाबी के साथ हुआ। कम्युनिटी में मसावी तालीम का नया मयार कायम किया। तकरीब में बहरिया टाउन के वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव कमोडोर मोहम्मद इलियास, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव साजिद इलियास की शिरकत। तकरीब में मेहमानों को स्कूल का दौरा कराया गया। दुश्वार गुजार रास्तों पर स्पीड और महारत का कड़ा इम्तिहान। नंगर पाकर में थर्ड डेजर्ट जीप रैली में 63 गाड़ियां शरीक हुई। 104 किलोमीटर ट्रैक पर रैली में हिस्सा लेने वालों में 3 खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल। जीप रेस का फाइनल 13 अप्रैल को होगा। और डायनासोर्स की कहानी एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज वॉकिंग विद डायनासोर्स का ट्रेलर जारी। बरतानवी टीवी सीरीज मई में रिलीज की जाएगी। सूरज आंख के दिखाने लगा। आज से मुल्क में हीट वेव का खदशा। कल से गर्मी गज़ब ढाएगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई हुकाम के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा।